26 जनवरी 2024 को हमने भारत का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भाषण प्रसारित हुआ। जीडीपी, पीएम आवास योजना, इसरो, स्पोर्ट्स, 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, नारी सशक्तिकरण, महिला रिजर्वेशन समेत कई मुद्दे व उपलब्धियां गिनाई गई थी। हम सबको गर्व है हमारे देश पर, हमारी उपलब्धियों पर, हमारे पवित्र ग्रंथ संविधान पर। नारी सशक्तिकरण की बात करें तो संविधान लागू होने के पहले के नियमों के अनुसार नारी का स्थान सदा पुरुषों से नीचा माना जाता था। हालांकि आज भी उतना बदलाव नहीं आया है जितनी उम्मीद की गई थी, परंतु हमारे ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार नारी पुरुष की काम वासना तृप्ति का साधन मात्र थी। उसका स्वतंत्र रूप से अपना कोई अस्तित्व नहीं था। गुलामी की बेड़ियों को ऐसा मोह बना के रखा गया था कि नारी ने भी यह मान लिया था कि यह उसका गहना है और इसी भूमिका में उसकी महानता है, उसका सम्मान है। माँ सीता की अग्नि परीक्षा असल में उस लोक मर्यादा को अखंड रखने के लिए थी जिसमें नारी को पुरुष द्वारा खींची हुई लकीरों पर ही चलना था। क्या ये वीडियो राकेश नाथ जी की पुस्तक क्या आज भी नारी उपेक्षित नहीं से लिया गया है। विश्व बुक प्रकाशन से पुस्तक छपती है। यह अग्नि परीक्षा चक्र नामक अध्याय से है, जिसमें माँ सीता के भावों और उनके दिल के घावों को उनके द्वारा ही व्यक्त किया गया है। इसमें माता सीता कहती हैं कि नारी चाहे त्रेता युग की सीता हो, चाहे द्वापर युग की द्रौपदी हो या कलयुग की आम नारी हो, अग्नि परीक्षा का चक्र किसी न किसी रूप में आज भी चलता आ रहा है। अग्नि परीक्षा चक्र युगों युगों से शोषित नारी की व्यथा कथा। मैं युगों युगों की सीता हूँ। पंच कन्याओं में मेरा नाम अग्रगण्य है। मैं नारी जाति की आदर्श हूँ। विभिन्न रचनाकारों ने मेरे संपूर्ण जीवन की अपने ढंग से व्याख्या की है, पर मेरी अंतर्व्यथा जो जन्म के पूर्व से ही मेरे साथ रही, मृत्यु के उपरांत भी मुझसे छूट न सकी। त्रेता से आज तक असंख्य रूपों में मैं आई, पर रूप अनेक होते हुए भी मेरी कथा एक ही है। त्रेता में ऋषियों के उस रक्त से मेरा जन्म हुआ जो रावण ने दंड स्वरूप ग्रहण किया था। प्रत्येक कन्या दंड ही तो होती है अपने माता पिता के लिए, चाहे माता पिता रंक हो अथवा महाराजा। वर्षों का सूखा मेरे आते ही समाप्त हुआ, पर मेरे लिए वे खुशियां ना मनाई जा सकी जो तब मनाई जाती यदि मैं बालिका ना होकर बालक होती। शिव का धनुष मैंने जरा सा हटाकर रख दिया तो उसी से मेरा भाग्य बांध दिया गया। पिताजी ने स्वयं में घोषणा कर दी कि जो धनुष चढ़ा दे वही मेरा अधिकारी है। मेरा स्वयंवर था। सुनने में कितना अच्छा लगता है मुझे स्वयंवर चुनने का अधिकार था, किंतु क्या सचमुच ऐसी बात थी? नहीं, मैं तो पुरस्कार थी। मुख्य पात्र था धनुष। जो उस पर चिल्ला चढ़ा दे उसी के हाथ मेरे जीवन का सौदा था, और पिताजी को वचन शिरोमणि बनाने के लिए आधार थी मैं। राम के हाथ धनुष टूटा और मैं बिकी गाय सी उनके साथ हाँक दी गई। मेरी आकांक्षा को किसने पूछा? कष्टपूर्ण जीवन के बाद भी निर्वासित। इन्हें आते ही वनवास मिला। पतिव्रता सेवाभावी व्रत धारणी के रूप में इनके साथ वन वन भटकती रही। रावण से हरित हुई, ऋण से अपने शील की रक्षा करती रही। 14 वर्ष के निरंतर कष्टपूर्ण जीवन के बाद राज वैभव का अल्प सुख भी न मिला था कि मुझे पुनः निर्वासित कर दिया गया। अब वनवास देने का प्रयोजन क्या था, यह भी पता नहीं चला उनसे मुझे। सुनी सुनाई जानती हूँ कि अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए इन्होंने मुझे निर्वासित कर दिया था। इनकी मर्यादा की रक्षा के लिए, इनका ही भार गर्भ के लिए मैंने ऋषि कुटी में शरण ली। इन्होंने मुझे पुनः याद किया। कब? जब मेरे पुत्र इनके समस्त बंधु बांधवों और शूरों को परास्त कर बांध कर रणभूमि में डाल चुके थे। इनका अश्वमेध यज्ञ एवं जीवन मेरी आशा पर निर्भर था। मैंने अपना पति धर्म निभाते हुए वही किया जो इनकी आकांक्षा थी। पुत्रों से इनके बंधन खुलवाए एवं अश्वमेध यज्ञ हेतु अश्वमुख कराया, पर युगों से चली आ रही अग्नि परीक्षा अभी भी बाकी थी। अग्नि परीक्षा की जब बात चली
तो मैं विदेह पुत्री विदेह हो चुकी थी। किसका मन इतनी यंत्रणाओं के बावजूद रागशून्य न हो जाएगा? अग्नि परीक्षा से कोई जीवित आया है? लोग कहते हैं यह अग्नि परीक्षा धरती से भी नहीं देखी जा सकी। धरती फट गई और मैं उसमें समा गई। आखिर कलयुग आया। मैं अपने माता पिता की तीसरी कन्या थी। लड़का होती तो कितना उत्सव होता। मेरे होने पर फूटा तवा भी नहीं बजा। बाल्यावस्था से युवावस्था तक प्रत्येक स्थान पर हीन मानी गई। पिताजी ने मेरा विवाह तय कर दिया। लड़के मुझे देखने आए, पर मेरी पसंद नापसंद तो पिताजी पर निर्भर थी। जहां उन्होंने उचित समझा वहां भेज दिया। मेरे पति राम तीनों भाइयों में सबसे बड़े थे। पहले पुत्र का विवाह था, इसलिए मेरी सास को अधिक से अधिक दहेज की आकांक्षा थी। पिताजी ने जितना वादा किया था कदाचित उससे अधिक ही दहेज में दिया था, किंतु सास जी की दृष्टि में वे कुछ भी ना था। मैं तो निर्मूल थी ही। मेरे राम लोक लज्जा एवं माता के भय से मेरी इस प्रताड़ना को देखते रहे। क्या अंतर था मेरी स्थिति में? द्वापर में भी इसी तरह मेरे पतिगण मेरी लज्जा को नंगा होते देखते रहे थे। मात्र बात तो आन ही होती है। आज का समाज यदि आज्ञा देता तो वे त्रेता की तरह मुझे निष्कासित भी कर देते। कलयुग में मुझे मायके भेजकर ना बुलाने का निर्णय लिया गया। यह भी त्रेता के निर्वासन का ही एक नया रूप था। द्वापर में सास कुंती ने मुझे पंचभोग्या सेविका बनाया था। कलयुग में मेरी सास ने मेरा वह अधिकार ही छीन लिया जो पत्नी को युगों युगों से प्राप्त है। मैं और मेरे राम अलग अलग सोते, तथापि सेविका के समस्त कार्य मुझसे लिए जाते रहे। कभी भी अपने राम से युगों से दबी व्यथा कहने की धृष्टता मैं नहीं कर सकी। उनसे क्या छिपा है? हर कोना तो उजागर है उनसे। यदि राम त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो इस युग में भी लोकलाज का निर्वाह करेंगे ही। इस लोकलाज की वेदी पर कितनी आहुतियां और चढ़ेंगी। इससे मेरे राम को क्या सरोकार? सीता की तो अग्नि परीक्षा ली गई थी। मन में एक कोने में प्रश्न उठता है, कहीं मेरी भी तो अग्नि परीक्षा ना ली जाए और किसी दैनिक पत्र में प्रकाशित हो विवाहिता युवती की आग में जलने से मृत्यु। मन इससे भयभीत नहीं है, बस सोचती हूँ कि आखिर यह अग्नि परीक्षा चक्र कब तक चलता रहेगा। 21वीं सदी में तो और भी खराब स्थिति। क्या 21वीं सदी में भी स्त्री इस तरह यातना से नहीं गुजर रही है? हर रोज दहेज के नाम पर उसे सताया, जलाया या प्रताड़ित किया जाता है। दहेज के नाम पर उसे दोहरी जिंदगी जीनी पड़ती है, एक घर की, दूसरी दफ्तर या काम की। पति को अब कमाऊ पत्नी जो चाहिए, उसकी आय भी तो उसकी अपनी नहीं बल्कि सारे परिवार की। इन सब का बढ़ावा दे रहा है आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो अपने सीरियलों में इस तरह के विभिन्न सासों के चोंचलों परिवार की मांगों को उभारा जाता है, जिससे भावी पति और उसके परिवार की इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। प्रायः जितना वैभव साधारण परिवार में भी दिखाया जाता है वह वास्तविकता से काफी ऊपर है। अंत में सब भुगतना पड़ता है महिलाओं को, यानी पत्नी या उसके माँ बाप। क्या यही कारण नहीं कि महिलाएं बच्चा पैदा करने से घबराने लगी, और वह भी लड़की? सोच कर देखिए कितनी भयावह स्थिति होगी वो। कैसे ये सृष्टि चलेगी बिना महिलाओं के? इस सृष्टि को चलाने के लिए जितनी पुरुष की जरूरत है, उनका योगदान है, उतना ही महिला का भी। दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। तमाम नियम कानून जो लागू करता है वो तो कभी नहीं चाहेगा कि वो कभी समाप्त हो, परंतु एक स्वस्थ, विकसित और मानवतावादी देश के लिए इन सब कुरीतियों का विनाश होना अत्यंत आवश्यक है। आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।